बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, पिछले चंद हफ्ते पहले फैसलाबाद में एक ख़ानदानी गैंग गुलफाम शाह गैंग जो है वो मंजर आम पर आया था। इस गैंग के 4 भाइयों को पुलिस ने एक ही जगह पर पुलिस मुकाबले में रहीम यार खान में गालिबन इनको चारों को मारा गया था पुलिस मुकाबले में। इसका एक भाई जो था वो कुछ अर्सा पहले पुलिस मुकाबले में मारा गया था और इस गैंग की दहशत फैसलाबाद शहर में इंतहाई खौफनाक थी। लोग बहुत डरते थे, सैकड़ों मुकदमात इन पर दर्ज थे। इसी तरह एक और गैंग जो फैसलाबाद सदर से जिसका ताल्लुक़ है वो भी सामने आया है और उस गैंग के मुतल्लिक़ भी ये कहा जाता है कि ये गैंग जो है ये भी 6 भाइयों पर मुश्तमिल एक गैंग है और सब के सब जुराइम पेशा हैं और सैकड़ों मुकदमात उन पर दर्ज हैं। और ये ख़ानदान जो है ये भी कह लें कि गुलफाम शाह गैंग जो था उसके पाए का गैंग है। सारे फैसलाबाद में इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं और इनका जो एक इस गैंग का रुकन है जो 6 भाइयों में से एक है वो गुज़िश्ता रोज़ पुलिस मुकाबले में मारा गया है। उसका नाम असद कीड़ा बताया गया है और इसके अकेले के जो मुकदमात रजिस्टर्ड बताए गए हैं जिनमें ये गिरफ़्तार होकर माजी में जेल में भी गया वो 200 से ज़ायद मुकदमात बताए गए हैं। और इसी तरह गुलफाम शाह गैंग के अरकान जो थे, जो गुलफाम उर्फ गुलफामी शाह था, वो उसके भाइयों पर सैकड़ों मुकदमात दर्ज थे। इसी तरह इनके ख़िलाफ़ भी सैकड़ों मुकदमात दर्ज हैं। असद उर्फ कीड़ा इंतहाई खौफनाक और दहशतनाक जुराइम पेशा शख्स था। फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी इसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस का कहना यह है कि 200 से ज़ायद मुकदमात जो आपको बताए गए हैं वो मुकदमात में वो पहले चालान हो चुका हुआ है, गिरफ़्तार हो चुका हुआ है। अब पिछले कई माह से जब ये रिहा होकर बाहर आया तो इसने जो वारदातें की हैं वो अलहदा हैं, उनकी तफ्तीश अभी नहीं हो सकी, वो मुकदमात अभी सामने नहीं आ सके। तो इसके असद कीड़ा के मुतल्लिक़ अगर आपको बयान करूं तो इसके जो भाइयों के बारे में बताया गया उसमें तहसीन है, ज़ुबैर है, मोहसिन है, ये असद कीड़ा है। इसके अलावा 2 भाई और हैं जो अभी तक मफरूर हैं। 3 भाई इसके अभी तक जेल में हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात में जेलों में बंद हैं। ये असद कीड़ा चंद माह पहले जेल से रिहा होकर बाहर आया था ज़मानतों पर। इसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज थे उसमें कईयों में गवाहियाँ नहीं मिली थीं, कई सबूत नहीं थे, कुछ चालान जो थे वो कमज़ोर थे, मुकदमात की पैरवी नहीं की गई जिसकी वजह से इसकी ज़मानत हो गई थी। इसका एक भाई इंतहाई ख़तरनाक बताया गया है, वो कहते हैं कि मफरूर है। उसने तकरीबन को 22 साल पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर SHO ग़ुलाम मोहम्मद हुआ करते थे, बता रहे हैं कि फैसलाबाद के थाना रेल बाज़ार के SHO थे ग़ुलाम मोहम्मद, इसने उनको फायरिंग करके शहीद किया था। तो ये उसमें मुकदमे में गिरफ़्तार हुआ, इसको जेल भिजवा दिया और इसने उसमें 25 साल कहते हैं कि सज़ा भी पूरी की और सज़ा पूरी करने के बाद ये बाहर आ गया और बाहर आके बजाय इसके कि ये सुधर जाता, अपने मामला छोड़ देता, जुराइम की ज़िंदगी से तौबा करता, इसने बाहर आकर दोबारा जुराइम करने शुरू कर दिए। इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ पुलिस का कहना है कि डकैती, रॉबरी, अगवा बराए तावान, कब्ज़ा, लोगों को गोलियां मारकर ज़ख्मी करना, कत्ल करना, डकैती के दौरान लोगों को ज़ख्मी करना, कोई ऐसी में दफ़ा नहीं है जिसके मुकदमात इनके ख़िलाफ़ दर्ज ना हो। बड़े बड़े तमाम जुराइम जितने भी हैं इस ख़ानदान के अरकान के ख़िलाफ़ वो मुकदमात दर्ज हैं। तो असद कीड़ा जब से रिहाई इसकी हुई है तब से ये वारदातों में मुलव्वस था, वारदातें कर रहा था। पुलिस इसके पीछे काफ़ी अरसे से थी और कहीं वारदात होती थी तो तरीका वारदात जो था वो पता लगता था तो पुलिस वालों का 100% यकीन होता था कि ये वारदात जो है असद कीड़ा और उसके साथियों ने की है। तो असद कीड़ा फैसलाबाद के लिए ऐसे ही खौफ की इलामत था जैसे गुलफाम शाह गैंग जो है वो खौफ की इलामत बना हुआ था। फ़र्क इसमें यह है कि वो गुलफाम शाह का एक भाई पहले मुकाबले में मारा गया था जबकि बाकी सारे मफरूर थे। उन्होंने भी अपने भाई की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद पुलिस को चैलेंज किया था और बदला लेने के लिए अपने भाई की कब्र पर कसम भी खाई थी। अब असद कीड़े की हलाकत के बाद बताया जा रहा है कि उसके भाई जो हैं, जो मफरूर हैं, उन्होंने भी पुलिस को चैलेंज किया है और कहा है
कि वो पुलिस से अपने भाई की मौत का बदला भी लेंगे, वो कानूनी तरीके से लें, अदालतों से रुजू करें, या वो ख़ुद बदला लें। ये चैलेंज पुलिस को इस वक्त दरपेश है। तो पुलिस उसके बाकी के 2 भाई जो मफरूर हैं उनके ताक़ुब में है, उनकी इन्फॉर्मेशन के इंतज़ार में है। मुखबरों को उन्होंने अपने एक्टिव किया हुआ है कि इसके जो बाकी भाई हैं वो किसी ना किसी तरीके से पुलिस की गिरफ्त में आ जाए और उनका भी हिसाब किताब जो है वो बराबर किया जाए। पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि जो इसके भाई हैं बाकी के जो जेल में हैं उनसे भी कोई उनको जेल से लाकर तफ्तीश की जा रही है। उनको जेल से लाया जाएगा, उनसे तफ्तीश की जाएगी, उसके बाकी मफरूर भाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। और असद कीड़ा ख़ासकर इसने जो वारदातें अपनी मफरूरी के दौरान की हैं, प्लस जो इसके भाई इनका जेल में किसी न किसी तरीके से उनसे राब्ता ज़रूर है, तो उस हवाले से भी इनसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। बहरहाल इस असद कीड़ा की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद जो एक आम तासुर फैसलाबाद में पाया जा रहा है, उनका कहना ये है आम शहरियों का कि गुलफाम शाह गैंग के ख़ात्मे के बाद फैसलाबाद में जो चोरी डकैती और इस किस्म की संगीन नौइयत की वारदातें थीं उनमें ख़ासी नुमायाँ कमी वाक़या हुई थी। उसके बाद एक ये गैंग था असद कीड़ा और उसके भाइयों पर मुश्तमिल, ये भी फैसलाबाद पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ था। डेली की एवरेज जो थी वारदातों की वहाँ पर कहते हैं कोई 150, पौने 200, 140 ये हुआ करती थी। लेकिन गुलफाम शाह गैंग और अब ये इस असद कीड़ा की हलाकत के बाद और भी इसमें नुमाया कमी आएगी, जबकि ये 150 की जो मैंने आपको एक फ़िगर बताया है वो वारदातें जो हैं ये सीसीडी के मुकाबलों के बाद इनमें कमी वाक़या हुई थी। और ये कहते हैं कि कुछ 40, 45, 50, 60 तक ये एवरेज जो है वारदातों की आ चुकी हुई है वहाँ पर। और असद कीड़ा की हलाकत के बाद कहते हैं कि इसमें और भी मज़ीद कमी आएगी। जबकि इसके भाइयों के मुतल्लक जो है वो ज़राए का ये कहना है, पुलिस ज़राए का ही कहना है कि वो असद कीड़ा की गिरफ़्तारी के बाद जो है वो बाहर किसी दूसरे अज़ला में जो है वो मफरूर हैं, यहाँ पर नहीं हैं। उन्होंने अपनी शनाख्त जो है वो मिटाई हुई है, शनाख्त चेंज की है, हुलिया बदला हुआ है और वो किसी दूसरे अज़ला में रिहाइश पजीर हैं। लेकिन नेटवर्क जो है पुलिस की इंफॉर्मेशन का, मुखबरों का, उसको तेज़ किया हुआ है और पुलिस को ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ये बाकी 2 मुल्ज़मान भी पुलिस को जो मतलूब हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इनके साथ भी जो है वो कानून के मुताबिक ही जो सलूक चल रहा है वो सलूक किया जाएगा। असद कीड़ा की लाश मुर्दाखाने जमा करवा दी गई है, अभी तक उसकी लाश लेने के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। इस जुराइम पेशा ख़ानदान के हवाले से अगर आपके साथ जिक्र करूं तो इनकी ख़वातीन के हवाले से भी पुलिस अफसरान का ये कहना है कि इनकी ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तेज़ तरार हैं और बहुत अरसे से, लंबे अरसे से ये जुराइम में मुलव्वस हैं और उन जुराइम की वजह से उनको बहुत से कानूनी दाव पेच जो है उन्होंने सीखे हुए हैं। वकला की टीम भी उनके साथ है, प्लस उनको बहुत सी ऐसी चीज़ों का पता है कि पुलिस अफसरान पर कौन कौन से इल्ज़ामात लगाने हैं और उन इल्ज़ामात की रोशनी में पुलिस वालों से क्या रिलीफ लेना है। तो इस हवाले से भी वो बहुत कह लें कि उनको इस चीज़ का है कि पुलिस के ख़िलाफ़ रिटें कौन सी करनी है, उनको अब किस तरह से उलझाना है। तो सम टाइम पुलिस अफसरान भी जो है वो अदालतों के खौफ की वजह से जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने थे गुरेज़ा हुआ करते थे। जब किसी को गिरफ़्तार किया तो उन्हीं मुकदमात में उनको चलान करके उनको जेलों में भिजवा दिया करते थे। अब ये पुलिस असद कीड़ा की जो हलाकत पुलिस मुकाबले में है, ये भी बता रहे हैं कि अपना आबिद जट नामी कोई पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने इसको गिरफ़्तार किया था और गिरफ़्तार करने के बाद इसको रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में इसके साथियों ने जो है वो पुलिस पार्टी पर हमला किया। इसको छुड़वाने के लिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उसके नतीजे में जो है कि ये असद कीड़ा अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया है। अब बाकी जो इसके भाई हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश जारी है। देखते हैं कि अब आगे मुस्तकबिल में ये कब गिरफ़्तार होते हैं और इसके जो बाकी भाई 3 जेल में हैं उनको पुलिस तफ्तीश के लिए बाहर लेकर आती है रिमांड पर, या अभी उसका क्या लाएमल होगा ये आगे मुस्तकबिल में जाके पता चलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।